शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतो वन्दे भगवन्त पुनः पुनः नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यद्पदपङ्कजरजैः समवाप्य विश्वम् ब्रह्मा सृजति दीनं च बिभर्ति विष्णु रुद्रस्सहर्ति नेतिरथा समर्था तस्यै नमस्तु सततं जगदम्बिकायै। यस्यै प्रभावमखिलं नहि जाने विदधाता न हरिगिरिशो नहि चेदपि अनन्ता ऐशांशिका अपि ते किमुतन्देवा तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिका तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। सूतवाच शृण्वन्तु सप्रवक्ष्यामि पुराणानि मुनीश्वरा यथा शुराणि तत्त्वेन व्यासात् सत्यवती सुता। सूर्य कहने लगे, हे मुनीश्वर वृंद, सतवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्व पूर्वक पुराणों को सुना है उसे मैं आप लोगों को कहता हूं। उसमें दो मैं वाले पुराण हैं, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। दो भय वाले पुराण हैं, भविष्य पुराण और भागवत पुराण। तीन ब्रय वाले पुराण हैं, ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्रह्म वैवर्त। चार वै वाले पुराण हैं, वामन, विष्णु, वायु और वराह पुराण। एक ए वाला अग्नि पुराण, एक ना वाला नारद पुराण, एक पे वाला पद पुराण, एक लिंग वाला लिंग पुराण, एक गे वाला गरुड़ पुराण, एक कु वाला कुर्म पुराण और एक स्के वाला स्कंद पुराण। ये पृथक पृथक अलग अलग 18 पुराण हैं। मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनामलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। इनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000,
अत्यंत अद्भुत मार्कंडी पुराण में 9000 तथा विश्व पुराण में 14,500 श्लोक हैं। भागवत पुराण में 18,000, ब्रह्म पुराण में 10,000, ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे शौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कुर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में सबसे अधिक 81,000 श्लोक कहे गए हैं। इस प्रकार मैंने आपको पुराणों और उनके श्लोकों की संख्या बता दी। तथैव पुराणानि शृण्वन्तु ऋषिसत्तमा। सनत्कुमारं प्रथमं नारसिंहं ततैव परम्। हे ऋषियों, हे मुनिवर, अब मैं आपको उपपुराणों की भी संख्या बताता हूं। उनमें सर्वप्रथम उपपुराण जो है वो सनत कुमार है, उसके प्रसाद नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, साम, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उपपुराण कहे गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया है। मन्वंतरेषु सर्वेषु द्वापरे द्वापरे युगे युगे प्रादुर्करोति धर्मार्थी पुराणानि यथाविधि। द्वापरे द्वापरे विष्णुर्व्यास रूपेण सर्वदा वेदमेकं स बहुधा कुरुते हित काम्यया। जब जब द्वापर युग आता है तब तक प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास से धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सब लोगों के हित के लिए वेद के अनेक भेदों पर भेद करते रहते हैं। विशेषतः कलयुग में ब्राह्मणों को अल्प आयु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहितों का निर्माण करते हैं। मन्वंतरे सप्तमे अत्र शुभे वैवस्त आताभिधि अष्टाविंशति में प्राप्ति द्वापरे मुने सत्तमा व्यासै सत्यवती सुनुर्गुर्मे धर्म वित्त में 29 संप्राप्ति द्रोणिर्व्यासो भविष्यति। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग परम धर्मनिष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए हैं और 29वें द्वापर में द्रोण नाम के व्यासों ने
अतीतास्तु तथा व्यासा सप्तविश्रीतरेव च पुराण सहितास्तु कथितास्तु युगे युगे। इसके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराणों की संहिताएं रची हैं। ऋषि कहने लगे, भगवान इससे पहले कौन कौन से 27 व्यास हुए? एकमात्र श्रीमद् देवी भागवत में 27 के 27 व्यासों का वर्णन आया है। सूर्य जी कहने लगे, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य व्यास बने, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य और छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने। जब 7वां द्वापर आया तो इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामा नामक व्यास। जब 11वां द्वापर आया तो त्रिविश, 12वें में भारद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। और जब 15वां द्वापर आया तो इसमें त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि और 18वें द्वापर में व्रति मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हरि आत्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में वाजपेयी, 23वें में आयुमश्या सोम, 24वें में तृणबिंदु और 25वें द्वापर में भार्गव व्यास हुए। 26वें द्वापर में शक्ति, 27वें में जातुरकर्ण और 28वां द्वापर जो अब चल रहा है उसमें कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसे आपको सुना दिए हैं। कृष्ण द्वैपायनात् प्रोक्तम पुराणं च मया श्रुतम श्रीमद्भागवतं पुण्यं सर्वदुःखोघनाशनं कामदं मोक्षदं चैव वेदार्थ पतिव्रीहितं सर्वागमसारं मुमुक्षणां सदा प्रियम्। ये पुराण पुण्य प्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर और मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। व्यासेन कृत्वाति शुभं पुराणं शुकाय पुत्राय महात्मने यत् वैराग्ययुक्ताय च पाठितं मे विज्ञाय च वारिणी संभवाय श्रुतं मया तत्र तथा गृहीतं यथार्थवद्धे सुमहान् मुनीन्द्रान् पुराण गुह्यं सकलं समेतं गुरो प्रसादात् करुणानिधे। जिस अत्यंत परम पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा और विरक्त अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया था। हे मुनियों, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से
संपूर्ण रूप से यथार्थता सुना और उनकी कृपा से उसे हृदयंगम कर लिया, अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया। वो पुराण इतना मनोहारी है, इतना मधुर है, इतना रसमय है कि वो मेरे हृदय के अंदर ही, हृदय पटल पर ही स्थापित हो गया। जिस समय अयोनिज एवं अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र शुकदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य इस पुराण को सुनाया। उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का सुन लिया। श्रोता कैसा हो, एक बार सुना और जब मन लगा है, चित्त लगा है, हृदय में उसमें रत हो गया है, तो स्वतः ही आपके हृदय में स्थित हो जाएगा और फिर कभी भी आपको उसका विस्मरण नहीं होगा। सूत जी कह रहे हैं, हे श्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भागवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री शुकदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रसमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके जो कली काल का भय उससे मुक्त ना हुआ हो, ऐसा भला कौन सा प्राणी भूतल पर होगा। श्रीमद् भागवतम रांग्री पिफला स्वादादर सत्तमा संसार अरान विग्रवाहन सलिलम संततुर कामय शुके नानाख्यान रसालयम श्रुतिपटे प्रेमणाशिदोदद्भुतम् तच्छ्रुत्वा न विमुच्यते कलिवे देवं विधेकेक्षितो। इसको सुनने से कली का भय अपने आप ही भाग जाता है। पापियानपि वेद धर्म रहित स्वचारहीनाशयो व्याजेनपि शृणोति परम इदं श्रीमत् पुराणोत्तमम् मुक्ता मोग कलाप पत्र विपुलम् देहावसाने अचिलम् योग प्राप्यं वाप्नुयात् भगवती नामांकित सुंदरम। वैदिक धर्म से रहित निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने से भी अकारण भी इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपणी सज्जनों की एकमात्र प्रिया गुणातीता और समाधि द्वारा जानने योग्य ये भगवती स्वयं आकर निवास करते हैं, स्वयं वहां रहने लग पड़ते हैं। सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के आगाध सलिल से पार होने के लिए जलयान के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण और उसके वक्ता को प्राप्त करके भी, यानी देवी भागवत भी मिल जाए और उसको सुनाने वाला भी मिल जाए, इसके बाद भी जो मूर्ख इस पुराण को नहीं श्रवणता है, इसका श्रवण नहीं करता है, उसे तो विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में
दोनों कानों को प्राप्त करके ये प्राप्य कर्ण युगलम पटुमानुषत्वे रागी शिणोति सततम जय परापिवादन सर्वार्थदम रसनिधिं विमलं पुराणं नष्टे कुतो न शृणुते भुवि मंद बुद्धि। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी, दोनों कान होते हुए भी, श्रवण की शक्ति होते हुए जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरों के दुर्गुणों को ही सुना करता है, इन कानों के द्वारा केवल निंदा ही सुनता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थ को देने वाली तथा सब रसों के परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूमि तल पर क्यों नहीं सुनता है, उसका भाग्य सचमुच ही अस्त हो चुका है। उसका भाग्य निश्चित रूप से सूर्य की तरह अस्ताचल में जा चुका है। इसलिए इस पावन पुराण का श्रवण जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, अवश्य ही करना चाहिए। ऋषिगण कहने लगे, हे सौम्य, महर्षि व्यास की किस पत्नी से शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का सम्यक अध्ययन कर लिया है। आपके द्वारा योनिज कहा गया है, तो फिर अरणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? हे महामते, हमें इसमें महान संशय हो रहा है। आप हमारे संशय का निवारण करें, उसका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महातपस्वी शुकदेव जी गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इतने विस्तृत पुराण श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन और श्रवण कैसे कर लिया है? जब ऋषियों ने अपने ये शंका जाहिर की तो सूत जी कहने लगे, पुरा सरस्वती तीरे व्यास सतवती सुते आश्रमे कलविंको तू दृष्टा विस्मय मांगते। सूर्य कहने लगे, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में एक गोरैया पक्षी के जोड़े को कलोल करते हुए देख रहे हैं। वो दोनों आपस में आनंद से विहार कर रहे हैं, एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं और दोनों आपस में उस क्रीड़ा में इतने संलग्न हैं। व्यास जी की दृष्टि उस जोड़े पर, उस युगल पर पड़ी और वो उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। जाति मात्रम शिशुम नीड़े मुक्ता मंडन मनोहरम तामरास्यं शुभ सर्वांगम पिंचाकुर विवर्जितम तो तु भक्ष्यार्थमत्यन्तं ऋतुश्रम परायणो शिष्योषि चञ्चुपुटे भक्ष्यम्
क्षिपन्तो च पुनः पुनः अंगिनांगानि बालस्य घर्षयन्तु मुदान्वितो चुम्बतो च मुखं प्रेम्णा कल्विंको शिशो शुभम। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले और बिना पंखों के पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और उड़ते उड़ते अत्यंत परिश्रम करके कहां कहां घूमते हुए ढूंढकर कुछ दाने चारे के लेकर आए और अपने घोंसले में बैठे उन शिशुओं की चोंच में डालते हुए वे दोनों पक्षी अत्यंत आह्लाद हो रहे, अनेक आनंद में हो रहे हैं और उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से बार बार रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उसके सुंदर मुख को चूम भी रहे हैं। जब ऐसा दृश्य व्यास जी ने देखा, ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि यदि पक्षियों में भी अपनी संतान के प्रति, अपने पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्यों में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या है? क्या ये दोनों पक्षी इसका सुख साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इसकी वधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्धावस्था में ये धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इनको मृत्यु के उपरांत क्या विधि पूर्वक ये इनका प्रेत कर्म संस्कार करेगा या क्या गया तीर्थ में जाकर यह बालिक उनके लिए श्राद्ध आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा या उनके परलोक साधन हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग यानी नील वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा? अथवा किम गया शादम गर्भासमेतिष्यति नीलोत्सर्गम च विधेत प्रकृष्यति बालके संसारेऽत्र समाख्यातम् सुखानामुत्तमं सुखं पुत्रगात्र परिष्वंगो लालनांच विशेषतये अपुत्रगतिर्नास्ति सर्गो नैव च पुत्रादनेतरं नास्ति परलोकस्य साधनम्। पुत्र रहित मनुष्य की ना तो सदगति होती है और ना तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। इसलिए परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है। मनो आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्रों में कहा है कि पुत्रवान मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह प्रत्यक्ष रूप में देखा जाता है। सब लोग इसको जानते हैं। साथ ही साथ ये वेद स्मृति आदि का भी सनातन विचलन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। आतुरे मृत्यु काले भी भूमि शयागतो नरे करोति मनसा चिंतम दुख। इन देवताओं में किस देवता की आराधना करूं
जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार हे सुव्रत, हे कृपा निधि, मैं आपका भक्त हूं, अतः अपनी तपस्या का यह रहस्य कृपा करके मुझे बताइए, क्योंकि ये सर्व विदित है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते। तश्रुत्वा वचनम तस्य हरे प्रजापतिम शृण्वेकमना ब्रह्मा त्वां ब्रवीमि मनोगतम् यद्यपि त्वां शिवं मां च स्थिति सृष्ट्यन्तिकारिणम् ते जानन्ति जना सर्वे सर्वदेवासुरमानसा सृष्टा त्वं पालिकाश्च अहम् हरे संहारकारकाय कृताशक्तेति संतर्कै क्रियते देव पार गए। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, आपको अपने मन की बात बताता हूं, आप उसे एकाग्र चित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव, दानव और मानव यही जानते हैं कि आप जगत की रचना करते हैं, मैं जगत का पालन, और शिवजी जगत के संहार का परम कारण है। तथापि वेद तत्वज्ञ विद्वान यह तर्क ना करते हैं कि किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के करता है, मैं भरता हूं और शंकर जी हरता। जगत संजनने शक्ति तै तिष्ठति राजसी सात्विकी मयि रुद्रे चित्तामसी परिकीर्तिता तथा विरहति त्वं नये तत्कर्म करणे प्रभु नाहं पालयितुं शक्ते संहर्तुं नापि शंकरे। ब्रह्मा जी, जगत की रचना के लिए आप में राजसी शक्ति विद्यमान है, मुझ में सात्विक शक्ति स्थित है, तथा शिवजी में तामसी शक्ति बताई गई। उस शक्ति के नहीं रहने पर आप नहीं तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, ना मैं पालन कर सकता हूं, और ना ही शंकर जी संहार करने में समर्थ हैं, ये संभव नहीं हो सकता है। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। ये सुव्रत, अप्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं परतंत्र होकर शेष शैया पर शयन करता हूं, उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वशवर्ती होकर मैं शयन से उठता हूं। उस शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके मैं सदा तपस्या करता है। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करता हूँ, कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर चूर कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत करने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे ब्रह्मा जी, हे धर्मज्ञ, आप यह तो
प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्व समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्षों तक भीषण बाहुयुद्ध किया गया था। तो कर्णमल जो दुष्टो दानवो मदगर्वितो देव दिव्या प्रसादेन निहितो मधुकेट भो तदा त्वया न किं ज्ञातम् कारणं तु परात् परम् शक्ति रूपम महाभाग किम पृच्छसि पुनः पुनः। हे देव, कारों की मेल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मद में उन्मत्त और बहुत ही अहंकारी मधु कैटभ नामक दोनों दात्यों को मैंने देवी की कृपा से ही मारा था, उनका संहार किया। हे महाभाग, क्या आप उस समय परात्पर कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? इसलिए बार बार क्यों पूछ रहे हैं? उसी शक्ति की इच्छा से मैं परम पुरुष के रूप में महासागर में विचरण करता हूं। विभिन्न युगों में कच्छप, वराह, नृसिंह तथा वामन के रूप में अवतरित होता रहता हूं। त्रियोगिनी में ऐसी कष्टप्रद नीच योनियों में उत्पन्न होना किसके लिए भी प्रिय होता है? मैं अपनी इच्छा से वामन, वराह आदि योनियों को उत्पन्न नहीं होता हूं। इसमें भी उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। विहाय लक्ष्म्यास्य संविहारम् कोयाति मत्यसयादिषु हीनयोनिषु श्रियं च मुक्त्वा गरुडासनस्थे करोमि युद्धं विपुलं स्वतंत्रते। भला ऐसा कौन होगा जो लक्ष्मी के साथ सुखदायक व्यवहार का त्याग करके मछली जैसी नीच योनि में जन्म लेगा? यदि मैं स्वतंत्र होता तो क्या नीच योनियों में जन्म लेता? सुखदायिनी शैया को छोड़कर गरुड़ रूपी आसन पर बैठकर महाभयंकर युद्ध क्यों करता? पुरस्तेज शिरो मदीयम् गतं धनुर्जा सखलान् त्ववचयपि तया ताजवाजि शिरो गृहीत्वा संयोजितं शिल्पवरेण भूय। ये आज प्राचीन काल में एक बार आपके समक्ष जब धनुष की डोरी, धनुष की पतंचा टूट जाने के कारण मेरा सिर छिन्न हो गया था, तब शिल्पकारों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी आपने ही उस सिर को उसके स्थान पर मेरे धड़ के साथ घोड़े का सिर जोड़ने का प्रयोजन किया था। हेनोहम परिकीर्तितयश्च प्रत्यक्षमे तव लोक कर्ता विडम्बनेयं किल लोक मध्ये कथम भवेदात्म परो यदि स्याम। हे लोक निर्माता, उसी समय से मैं हे ग्रीव के नाम से लोक में प्रसिद्ध हो गया। ये सब आपके सामने घटित हुआ है। यदि मैं स्वाधीन होता तो संसार में ये विडंबना कैसे होती? इसलिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, परतंत्र हूं, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूं। मैं निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता हूं। हे कमलोद्भव, मैं इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं जानता। नारद जी कहने लगे, हे व्यास जी,
भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा था, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिता ब्रह्मा जी ने ये सब बातें मुझे कही थी, अतः आप भी कल्याणकारी पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से सर्वथा संशय रहित होकर असंशयम हृदम भोजे भज देवी पदम भुजम सर्वदास्यति सा देवी यदि यदिष्टम भवेत्। वे देवी आपकी समस्त अभिलाषित फलों का आपको अवश्य देंगे, उनको प्रदान करें। सूर्य कहने लगे, नारदेनैव मुक्तस्तु व्यासे सत्वती सुते देवी पदाब्ज निष्पा तपस्तपसे प्रयोगिरो। नारद जी के ऐसा कहने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी देवी के चरणारविंद में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या के लिए पर्वत पर चले गए।